मेरे प्यारे भाइयों देखो, मानसून के टाइम पे ना ये तीन मेजर हेयरफॉल प्रॉब्लम तो हम सब लड़कों को होती है। सबसे पहला होता है कि हेयरफॉल बढ़ जाना, मतलब जनरली आपके जितने हेयरफॉल होते हैं ना, मान लो दिन में 25 से 20 बाल आपके गिर रहे हैं भाई, वो ना बढ़ जाएंगे मानसून के टाइम पे। अब इसका कारण क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी होगी, जो रेन वाटर हो जाता है स्पेसिफिकली, आप जब बारिश में आप बाहर जा रहे हो, आप गीले कर रहे हो अपने बालों को, या गलती से आपका बाल गीला हो गया है, हर जगह जरूरी नहीं है कि आपके पास छतरी रहेगी, अनअवेयर अनअनाउंस बारिश हो जाती है, एंड जब ये पानी आपके स्कैल्प पे पड़ता है ना, ये पानी गंदा होता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प जो होती है बेसिकली डैमेज होती है, विच ऑल्सो इन टर्न्स डज दैट कि आपके स्कैल्प के ऊपर जो फंगल बैक्टीरिया कुछ अगर इन्फेक्शन है ना, उसके साथ मिलके दिस इवेंचुअली मेक्स योर हेयर फॉलिकल्स वीक फ्रॉम द रूट, व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू मोर हेयर लॉस। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपके स्कैल्प के ऊपर कोई बैक्टीरिया या कोई फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी। अब इसका कारण क्या होता है ना कि देखो, ये बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन ना, जो ये ह्यूमिडिटी वाले एरियाज होते हैं ना, ये डैम्प वेदर जो रहता है, मानसून जैसा वेदर होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्राइव करते हैं। अब ये सारे इन्फेक्शन से होगा क्या कि आपके स्कैल्प में आपको इचीनेस होना शुरू हो जाएगी, बहुत लोग डैंड्रफ फेस कर सकते हैं, आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली आप नोटिस करो कि आपने बालों को आप खुजा रहे हो, इसके चक्कर में बालों में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, इससे और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड तीसरा प्रॉब्लम मानसून में होगा, आपके बालों के जो हेयर रूट्स है ना, अच्छे बालों के जो हेयर रूट्स है ना, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे बहुत लड़के जो ऑब्जर्व करेंगे कि भाई जहां उनको इतना रेगुलरली हेयरफॉल नहीं भी होता है, मानसून के टाइम पे ना आपको हेयरफॉल होना शुरू हो गया। कारण क्या है, जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है आपके एनवायरनमेंट में, डैम्पनेस जो चल रहा है कंप्लीटली ऑफ मानसून सीजन, ये एक्चुअली हमारे हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है। जैसे विंटर के टाइम पे हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, मानसून के टाइम पे मॉइस्चर की वजह से ना हमारे हेयर के जो रूट्स होते हैं भाई, वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। वीक रूट होने की वजह से अगर आप भले ही कोई नॉर्मल कोम कर रहे हो या अपना हाथ फेर रहे हो, वो नीचे से ब्रेक हो जाएंगे एंड विच विल इवेंचुअली लीड टू हेयर फॉल। बट इसका सोल्यूशन है। ऑल्सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं आपका विनीत गौर और आप देख रहे हैं बहुत उड़न। अगर आपको हो जो पहली बार चैनल पे आया और आपको इस टाइप के कंटेंट से आपको हेल्प होती है लाइफ में, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ऑन करके ये क्रू को ज्वाइन कीजिए। मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी एज क्या है, आपको करंटली हेयर का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, कोई इन्फेक्शन, डैंड्रफ, क्या है आपका करंट प्रॉब्लम, मुझे कमेंट में बताओ। सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन के ऊपर, बाकी तो टाइम स्टैम्प पे आप देख ही सकते हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ, अगर आप कोई हो ना जिसको अभी रिसेंटली आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बहुत ज्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है, पहले इतना नहीं होता था पर हाँ मानसून आते आते बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फर्स्ट थिंग आपको तो ये ऑब्जर्व करना है कि आप जो करंटली शैम्पू एंड कंडीशनर यूज कर रहे हो, क्या वो सही है कि नहीं है। एक बात सीधी समझ जाओ, कोई भी सस्ता प्रोडक्ट अपने बालों पे मत लगाओ, बिकॉज एक बार बाल चले गए ना तो फिर वापस नहीं आते, फिर आपको करानी पड़ेगी इम्प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नोटिस कर रहे हैं कि 2-3 महीनों से हमारे बाल झड़ना बहुत ज्यादा शुरू हो गए। भाई बाल झड़ रहे हैं, शायद से कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि ब्रेक ज्यादा ही होना शुरू हो गया एंड रीग्रो भी होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। अब इन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली ये कह रहा हूँ कि भाई ऑब्जर्व आपको ये करना है कि अभी पिछले 3 महीने से, अभी मानसून आते आते में आपने ऐसी क्या चीजें यूज करी हैं जिसके आपके बाल झड़ना शुरू हो गया। 90% तक ना मेरे सर में मुझे पता चला कि मेरे प्यारे भाई जितने वीडियोस देख रहे हैं ना, सबके सब ना ऐसे हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पू या कंडीशनर यूज कर रहे हैं जो बेसिकली सस्ता माल है, उनको लग रहा है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बाल साफ हो रहे हैं, पर एक्चुअली उनके बालों को डैमेज कर रहे हैं। आप जब अपना शैम्पू या कंडीशनर खरीदते हो ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपके शैम्पू कंडीशनर में नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये देख लेना कि आपके शैम्पू या कंडीशनर के अंदर भाई अमोनियम लॉरेल सल्फेट नहीं हो, जिसका एब्रीविएशन है SLES। एंड अगर आपको हेयरफॉल हो ही रहा है तो भाई उसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी नहीं होना चाहिए। सल्फेट दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट है जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन पे काम करता है। उसका बेसिक रिएक्शन क्या होता है, जब ये पानी एंड आपके स्कैल्प के ऊपर जो सिबम है, जो नेचुरल ऑयल से आपके स्कैल्प के ऊपर, जब इसके साथ मिल जाता है ना, तो भाई आप बेसिकली काम ये करता है कि आपके स्कैल्प को वो कंप्लीटली रिंस कर देता है, क्लीन कर देता है, जैसे कहते हैं ना कपड़ा धो रहे हैं उस हिसाब से। अब जब ये आपके स्कैल्प पे लग के आपके नेचुरल ऑयल्स के साथ एंड पानी के साथ फ्लश आउट होकर निकल रहा है, तो भाई आपके स्कैल्प को ना वो वीक भी करते हुए निकलता है। अब इसमें काफी लोगों को ये लग रहा है अरे देखो मेरा स्कैल्प कितना साफ हो गया, इंस्टेंटली कहते हैं ना एकदम से क्लीन दिख रहा है, मुझे इचीनेस नहीं हो रहा। पर ये इचीनेस, क्लीन हो रहा है, जो सारी चीजें है ना, इट कम्स विद अ प्राइस कि भाई आपके बालों को वीक करके जाता है। एंड ऑल्सो एक बात बता देता हूँ, स्कैल्प पे जो इन्फेक्शन होती है ना, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ही शैम्पू यूज करना है, वो जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा मैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, ये सब आपको कहना सिर्फ इंस्टेंट एक सोल्यूशन के लिए तरह मिलता है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए सल्फेट वाले शैम्पू जैसे ही आप क्लीन आउट करते हो ना, आपके बाल देखो एकदम से फ्रिजी होना शुरू हो जाते हैं, ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, उसका नेचुरल जो वो वेवीनेस, सिल्कीनेस था वो चला जाता है। आपने जरूर इसको ऑब्जर्व किया होगा। इसलिए जैसे मानसून का टाइम आता है, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट रखो। भाई कुछ महीनों के लिए आपने जंक फूड, ये फूड, जितने भी फ्राइड फूड और अननेसेसरी आइटम है ना, उसको बंद करो फॉर अ व्हाइल एंड घर का हेल्दी खाना खाना शुरू करो। अब देखो मुझे मालूम है कि आज के टाइम पे जो फूड क्वालिटी है उतनी भी ग्रेट नहीं चल रही है, आई टोटली अंडरस्टैंड कैसा चल रहा है, पर आप जितना कर सकते हो उतना आप घर का ही खाना खाओ, बिकॉज वो ज्यादा हेल्दी रहेगा। ऑल्सो नोइंग द फूड क्वालिटी जो आज के टाइम पे चल रहा है कि सिर्फ खाने से अकेला काम नहीं होगा, आपको अलग से एक वाइटल न्यूट्रिएंट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए यू शुड डेफिनेटली ट्राई न्यू हब का हेयर स्किन विटामिन विद हेयरलॉनिक एसिड। इसके अंदर आपको बायोटीन मिल रहा है, केराटिन मिल रहा है, साथ में आपको मिल रहा है टर्मरिक प्लस प्रिमरोज ऑयल भी है, जो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही में इसके अंदर आपको विटामिन E, C एंड B12 भी मिलने वाला
वाला है, विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेयर, बिकॉज भाई मानसून के टाइम में ना सिर्फ बाल डैमेज नहीं होते, स्किन भी डैमेज होती है, तो हम इसमें दोनों चीज कवर करेंगे। साथ ही में इसके अंदर हेरोलॉनिक एसिड भी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरे सीरम वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई हेरोलॉनिक की काफी अच्छी प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे स्किन के लिए एंड हमारे हेयर के लिए। साथ ही में इसके अंदर आपको पोमेग्रेनेट का भी फ्रूट एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ग्रीन टी का भी एक्सट्रैक्ट मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको ये नहीं पता कि भाई केराटिन क्या होता है, पर आपने डेफिनेटली स्पा ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं सुना होगा भाई केराटिन का ट्रीटमेंट कराते हैं, सोचते होगे कि ये क्या है। भाई केराटिन ना बेसिकली वो प्रोटीन है विच हेल्प्स फॉर्म योर हेयर, योर नेल एंड योर स्किन का आउटर लेयर। टर्मरिक के बारे में आपको पता है यार, हम तुम्हारी नानी दादी के टाइम से बताया जा रहा है कि भाई उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है। ऑल्सो अगर आप कोई हो जिसको सोरासिस अगर हुआ है ना, तो उसमें भी हील करने के लिए टर्मरिक बहुत काम आता है। इवन फॉर टीनेजर्स जो भाई एक्ने के जो स्कार्स होते हैं वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको भी कम करने के लिए हेल्प करेगा। ऑल्सो इसके अंदर प्रिमरोज ऑयल है, जो बेसिकली आपके स्कैल्प के ऊपर कोई भी इन्फ्लेमेशन है ना उसको रिड्यूस करेगा एंड हेयर फॉल की हो रहा है, हेयर फॉलिकल्स का ब्रेकआउट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसको भी वो रिपेयर करता है। साथ ही में प्रिमरोज ऑयल हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा है, स्किन को स्मूथ करता है, फाइन टेक्सचर्स लेके आता है, लाइक ओवरऑल एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देता है। इसके अंदर आपको 9 विटामिन प्लस 6 मिनरल्स मिलेंगे एंड एडिशनल हर्ब्स मिलने वाले, जो ओवरऑल हमारे स्किन के लिए एंड ये मानसून के टाइम पे ना एकदम परफेक्ट है। डोसेज के हिसाब से कहूंगा तो भाई एटलीस्ट आप दिन में 2 कैप्सूल खाओगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा एंड पर्सन टू पर्सन का टाइम लेता है मिनिमम। अगर इसको आप 2 महीना भी खा रहे हो ना तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो, इसको जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे कि भाई स्कैल्प पे अगर इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग मानसून टाइम तो क्या करना पड़ेगा। देखो यार, अगर आपके स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई बैक्टीरिया आ रहा है आपके स्कैल्प के ऊपर बैठा हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इचीनेस हो रहा है, फ्लेक्स निकल के आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपके स्कैल्प पे, तो पहले तो हम उसको फाइट करने का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इन्फ्लेमेशन कम कैसे होगा। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये करना है कि आपके शैम्पू में आप यूज करेंगे कीटाकेनोजोल बेस्ड वाला शैम्पू। अब कीटाकेनोजोल ये कंपाउंड है, ये केमिकल है, आप अपने कोई भी फार्मेसी चले जाओ, ऑनलाइन चेक कर लो, मैं कुछ ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, आप चेक कर सकते हो, बट ये बहुत इफेक्टिव है दोस्तों, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। कीटाकेनोजोल ना ये केमिकल आपके स्कैल्प के ऊपर जितने भी फंगल इन्फेक्शंस है ना उसको भाई सीधा वाइप आउट करेगा। ये भी एक हार्श केमिकल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हेयर मल्टीविटामिन ये सब खाते रहना आपको साथ में, ये पूरे मानसून के टाइम पे, ट्रीटमेंट के टाइम पे, मानसून के एंड तक भी, बिकॉज कीटाकेनोजोल से जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो निकल जाते हैं। इट्स अ हार्श केमिकल बट इट्स अ नीडेड केमिकल, बिकॉज अगर आपके स्कैल्प के ऊपर बैक्टीरिया या कोई फंगल इन्फेक्शन है ना, कीटाकेनोजोल ही आपके स्कैल्प के ऊपर से क्लीन आउट करेगा। भाई आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, ही इज गोइंग टू रिकमेंड यू दिस ओनली। कीटाकेनोजोल के एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ना आपको शैम्पू के साथ साथ ना हो सकता है कहीं पे आपको ट्रॉपिकल ट्यूब्स में भी मिल जाए। मेरा सजेशन रहेगा कि भाई आप उसको शैम्पू फॉर्म में लोगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। एंड याद रखना, इसको हफ्ते में अगर 1 से 2 बार कर रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। बट एक बात ध्यान में रखो, बिकॉज आप कीटाकेनोजोल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर रहे हो ना, इसके बाद प्लीज 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 अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट विद अदर पीपल। मतलब ये जितने भी मेरे प्यारे भाई है ना जो पीजी में रहते हैं, रूममेट्स के साथ रहते हैं, अभी बता देता हूँ, अपने टॉवल्स को शेयर मत करना, बिकॉज अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है, मान लो आपके स्कैल्प में नहीं भी नहीं, आपके रूममेट के स्कैल्प के ऊपर इन्फेक्शन है, आपके साथ शेयर कर रहे हो, इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू यू, देन बेकार का आपका खर्चा बढ़ गया। और एडिशनली एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपके स्कैल्प के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो चुके ना ऑलरेडी, देन एलोवेरा बेस्ड वाले जेल्स आते हैं, ठीक है, जो आपको आपके स्कैल्प के ऊपर एज अ मास्क लगा के रखना होता है, उसको लगा के छोड़ दोगे एंड उसको रेगुलरली वॉश आउट कर देगा। अगले दिन सुबह उठ के भी ना रात के टाइम लगा के सोना, सो दैट आपको सुबह वॉश करने में थोड़ा आसानी हो जाए एंड आपको काफी ज्यादा टाइम भी मिल जाए वो एलोवेरा का मास्क आपके स्कैल्प के ऊपर रहने के लिए। इससे आपके स्कैल्प के ऊपर जितने भी इन्फ्लेमेशन चल रहे हैं ना वो थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, पर इंस्टेंट नहीं होंगे, एटलीस्ट 3 हफ्ते तो लगेंगे। एडिशनली आपको मैं 2 टेक्निक्स और बताने वाला हूँ। आप काम ये कर सकते हो कि आप एक ट्री ऑयल ले लो या कोई एलोवेरा जेल ले लो, इसका मास्क बना के ना अपने स्कैल्प के ऊपर लगा लेना। इससे क्या होगा कि अगर आपके स्कैल्प के ऊपर कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन या मान लो भी तो इन्फ्लेमेशन भी आया होगा, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रैच कर रहे हो उसकी वजह से, तो ये सारी चीजें ना रिपेयर करेंगे, बिकॉज इन दोनों का काम ही ये है कि उसके अंदर रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज है, हीलिंग प्रॉपर्टीज है। याद रखना रात के टाइम पे लगा के छोड़ना, रीजन बिंग दैट कि आपको पूरा रात मिलेगा उसको आपके स्किन के ऊपर अब्सॉर्ब होने के लिए, एंड देन आप मॉर्निंग में उसको वॉश आउट कर सकते हो। अब जो तीसरा कंडीशन आप फेस करोगे वो है आपके बालों के रूट को वीक हो जाना। भाई इसके लिए तो मैं आपको सिर्फ प्रिकॉशनरी चीजें बता सकता हूँ, बिकॉज अभी ये ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। इसके लिए आपको पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि भाई ये कोम जो है ना, आप मोटे ब्रिसल वाले प्लीज कोम्स को यूज करो, सो दैट आपके स्कैल्प को वो डैमेज ना करें। जितने पतले वाले एक्स्ट्रा पॉइंटेड वाले होते हैं ना, बेसिकली स्कैल्प को खुदोड़ के जा रहे होते हैं, एंड इससे करंट सिचुएशन क्या है, ऑलरेडी हमारे बाल जो है वो भाई रूट से वीक हुए पड़े। आप और हैवी ब्रश मार दोगे, एकदम पतले वाले कोम्स यूज कर दोगे, वो डैमेज कर देगा आपके स्कैल्प को, और पक्का डेफिनेटली आपके बाल टूट के तो कोम में अटकेंगे। इसे जो स्टेज 1 है, स्टेज 2 में मैंने आपको दोनों चीज करने बोली है, वो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू प्रोसेस में रखनी है। ऑल्सो मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं जिनको कर्ली बाल है भाई, तो आई कैन एक्चुअली रिलेट, मैं भी नेचुरली कर्ली हेयर वाला लड़का ही हूँ। आप लोग के लिए बात बता देता हूँ कि भाई अपने कर्ली बालों को अगर आप थोड़ा डिटेंगल करने का सोच रहे हो ना, तो भी आपको टाइम लेके ही करना पड़ेगा, एंड मोटा कोम से करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज पतला कम तो सोचना भी मत। प्लस अगर चाहो जब तक आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो तो अपने बालों की लेंथ को थोड़ा कम कर दोगे तो भी बेटर रहेगा। याद रखना प्रॉब्लम 3 इज ऑल अबाउट वीकेंड रूट। अब इसमें एक चीज ध्यान में ये रखो कि अगर आपके बाल गीले हैं तो भाई डायरेक्टली हेलमेट मत पहनना। अब इसमें आपको करना क्या है कि भाई अपने बालों को पहले जैसे अच्छे से सुखा लो, या काम करो एक रुमाल साथ में लेके जाओ, आपके बालों पे बांध दो, फिर हेलमेट लगाओ, बिकॉज हेलमेट के ऊपर भी ना बहुत ज्यादा जर्म्स एंड बैक्टीरिया
बैक्टीरिया होता है। मैंने नोटिस किया है अगर आप दिल से राइडर हो तो ही आप अपने हेलमेट को साफ करते हो, वरना वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ऑलरेडी अगर आपके बाल गीले एंड वीक हो चुके हैं ना, उसके ऊपर हेलमेट लगा रहे हो तो भाई साहब तो गया। अब अवॉइड क्या करना है वो समझ के सोल्यूशन में प्लीज एक चीज ध्यान में रखना कि काम ये करना है कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार कोल्ड प्रेस वाला ऑयल को आप यूज करेंगे एंड उससे अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करेंगे। कोई भी अच्छा सा कोल्ड प्रेस वाला आप हेयर ऑयल यूज कर सकते हो। आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना ये किस हिसाब से बना हुआ है, इसको बनाने का प्रोसेस किया। मैं कुछ ऑप्शन के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, आपका काम थोड़ा इजी कर देंगे। बट आप उन्हीं को मंगा के ना हफ्ते में 1 से 2 बार इसको खाली यूज करो। थोड़ा आपके जितने भी इन्वायरमेंट की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं, ऑलरेडी वीकेंड हो चुके हैं ना, उसको प्लीज अभी एक स्टॉप ला के हम बंद करें। तो ये थे मॉनसून के टॉप 3 हेयर फॉल प्रॉब्लम्स एंड उसके सोल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको हेल्प हुआ होगा। एंड अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू कमेंट बिलो, या मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी आप दोनों पे आके मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, पर थोड़ा ध्यान में रखना मैं अकेले रिप्लाई करने जाता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है। इसलिए चाहो तो जो हमारा नया वाला आईडी है व्हाट द डूड आईजी, इस पे फॉलो करके डीएम कर दो। अभी ये छोटा है, इसमें धनाधन रिप्लाई मैं कर पाता हूँ। बिसाइड्स दिस फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है। स्नैपचैट पे तो काफी कुछ हम लोग बिहाइंड द सीन्स वाली चीजें डालते हैं। एंड अगर अपने चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके रखा हुआ है तो आपके लिए एक प्रो टिप वाला कम्युनिटी पोस्ट आने वाला है। तब तक के लिए आप जहां पर भी रहे सेफ सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे डूड क्रू, बाय।